और हमेशा से ही आपके कान, आंख और जुबान बनने की हमारी कोशिश में हम एक बार फिर से सफल हुए हैं। बात हम कर रहे हैं IBN-7 की खबर के असर की, जहां पे IBN-7 पर खबर दिखाए जाने के बाद बिहार के नालंदा के अजीजिया मदरसा में लड़कियों की पढ़ाई आज से फिर से शुरू हो गई है। बिहार के गृह सचिव आमिर सुबहानी के आदेश के बाद ही पढ़ाई शुरू हो पाई है। 2 दिन पहले यहां के सचिव ने लड़कियों के पढ़ने और एडमिशन पर रोक लगा दी थी। इसके पीछे सचिव की तरफ से तर्क ये दिया गया कि शरीयत कानून के मुताबिक लड़के और लड़कियां एक साथ तालीम हासिल नहीं कर सकते। इसके बाद मदरसे के प्रिंसिपल ने भी इस फरमान की तस्दीक कर दी। गौरतलब है कि इस मदरसे में सालों से लड़कियों को तालीम दी जाती रही है। इस फरमान के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा था, लेकिन IBN-7 की खबर का असर। और आपको बता दें, बिहार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम आमिर सुबहानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबहानी साहब, सबसे पहले तो IBN-7 आपको बधाई देना चाहेगा और इसी के साथ यही उम्मीद हम करते हैं कि पूरी स्वतंत्रता और निडरता के साथ यहाँ पे लड़कियां आगे तालीम हासिल कर सकेंगी। जी, ऐसा है। वो मदरसा अजीजिया एक धार्मिक ट्रस्ट चलाते हैं। उनका नाम सोगरा वक्फ स्टेट बिहार शरीफ है। मैंने उसके सेक्रेटरी से बात की, उस धार्मिक ट्रस्ट के सेक्रेटरी से, और मैंने उनको कहा कि बच्चियों की तालीम जारी रहनी चाहिए। इस्लाम बच्चियों की तालीम के खिलाफ नहीं है। बच्चियां तालीम जरूर हासिल करें। अगर वो इस्लामी तरीके से तालीम देते हैं तो इस्लामी तरीके से ही दें। इस पर वो राजी हो गए। उन्होंने भी ऐलान किया है कि बच्चियों की तालीम जारी रहेगी और हमें इस बात की खुशी है। बिल्कुल। और सुबहानी साहब, आप हमें ये भी बताइए, क्या कोई रिपोर्ट भी मांगी गई थी इस पूरे मामले पर एक्शन लेने के लिए? अब एक्शन की जरूरत नहीं रही, क्योंकि वो एक आजाद इदारा है, एक वो धार्मिक ट्रस्ट है। वैसे उसके चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही हैं, मैंने उनसे भी बात की थी। क्योंकि बच्चियों का एडमिशन वो अब ले रहे हैं, दाखिला हो रहा है और पढ़ाई भी होगी, तो अब आगे किसी दूसरे एक्शन की जरूरत नहीं है। वैसे हम इस मामले पर निगरानी जरूर रखेंगे। बिल्कुल। और सुबहानी साहब, यहाँ पर IBN-7 के इस प्रयास को भी हम आपके सामने रखना चाहेंगे, जहाँ पे यह खबर दिखाए जाने के बाद जाहिर तौर पे आपके कानों तक ये खबर पहुंची और यहाँ पे आपका ये बड़ा फैसला। जी, कल मुझे सुबह बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भी फोन किया था और उन्होंने भी ताकीद की थी आपकी खबर देख करके कि इसमें कार्रवाई की जाए। उसके बाद कल दिन में ये सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिसके अच्छे रिजल्ट आए। बिल्कुल। और इसी के साथ सुबहानी साहब, आपका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, IBN-7 के साथ आप जुड़े। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम आमिर सुबहानी से, बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि IBN-7 पर खबर दिखाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने खुद उन्हें फोन कर इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई करने की बात कही थी। अजीजिया मदरसे की हम आपको यह खबर बता रहे थे। 2 दिन पहले हमने मंगलवार को आपको यह खबर दिखाई थी, जहाँ पे किस तरह से लड़कियों के इस मदरसे पर तालीम लेने को लेकर रोक लगा दी गई थी, ये कहते हुए कि शरीयत के हिसाब से लड़के लड़की एक साथ तालीम हासिल नहीं कर सकते, जबकि सालों से इस मदरसे पर लड़कियां आकर पढ़ाई कर रही थी और तालीम हासिल कर रही थी। लेकिन जब IBN-7 पर यह खबर दिखाई गई, तब मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी से इस पर कार्रवाई करने की बात कही। यहां पे खबर का असर, और अब यहां पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की दखल के बाद एक बार फिर से लड़कियां यहां पे पढ़ सकेंगी।